अगर मान के चलिए सरकार नहीं आई, आप विधायक आप पुनः बन जाएंगे, तो आप व्यक्तिगत रूप से क्या काम करेंगे? सरकार आपको कैसे पता कि नहीं आएगी? मान के चलिए यहाँ पे अभी तो चुनाव देखिए, आप मैंने लोगों ये को- सवाल बहुत आप बड़े लोगों- ना आप लोगों को ये कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। गुमराह नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार सरकार आएगी। हम कैसे बोल रहे हैं कि हाँ, सरकार बिल्कुल, आएगी? बिल्कुल। विधायक जी, आप फिर चुनावी मैदान में हैं। इस बार आपके सामने एक नए प्रत्याशी हैं जिनका नाम है देव कुमार सिंह जनसुराज, और पिछली बार की तरह इस बार नहीं है। जैसे पिछली बार धूमल सिंह की पत्नी लड़ी थी, इस बार स्वयं धूमल सिंह है। तो क्या लगता है इस बार आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं इन तीनों में? कि स्कूल में व्यवस्थाएं चौपट हैं, यहाँ पे बीपीएससी करके शिक्षक तो आए हैं, लेकिन पढ़ाई की व्यवस्था अभी भी लाचार है। तो क्या आप स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में? अच्छा, यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं, जो यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनका एक बयान नया आया है। उन्होंने कहा है कि एकमा विधानसभा क्षेत्र में जो लोग गरीब लोग हैं उनको हम भूमि देंगे, अगर जो भूमिहीन उनको भूमि देंगे और उन्हें आवास भी देंगे। तो क्या लगता है आपको, आप जीतने के बाद क्या करने वाले हैं? जो भूमि दूसरा का लेता है वो दूसरा को भूमिहीन देगा कहाँ से? नमस्कार, द विलेज न्यूज़ देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ किशन शर्मा। देखिए, अभी हमारे साथ एकमा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक और साथ में यहां महागठबंधन के उम्मीदवार श्रीकांत यादव जी हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे द विलेज न्यूज़ में स्वागत है। आपका न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई। विधायक जी, आप फिर चुनावी मैदान में हैं। इस बार आपके सामने एक नए प्रत्याशी हैं जिनका नाम है देव कुमार सिंह जनसुराज, और पिछली बार की तरह इस बार नहीं है। जैसे पिछली बार धूमल सिंह की पत्नी लड़ी थी, इस बार स्वयं धूमल सिंह है। तो क्या लगता है इस बार आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं इन तीनों में? बहुत अच्छा पा रहे हैं। एकमा का जनता हमारे साथ है, आशीर्वाद दे रही है। फिर इस बार हम लोग विजयी होकर विधानसभा में जाएंगे। अच्छा, छठ नज़दीक आ गया है। छपरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को छठ के लिए कोई विशेष आपके तरफ से कुछ हो रहा है क्या? नहीं, देखिए अभी तो ये लगा हुआ, आपको पता है आचार संहिता है। अभी कुछ करने से हम लोग जितने भी कैंडिडेट उनको परेशानी है। हर साल हम लोग यहाँ जो भी था व्यवस्था करते थे, आप पता कर लीजिएगा। इस बार आचार संहिता के चलते हम लोग उतना कुछ नहीं कर पा रहे। इसके लिए हम एकमा की जनता से क्षमा भी चाहते हैं, और छठ पर्व पर बढ़िया से आप लोग मनाइए। हम लोग से जो भी व्यवस्था होगा सरकार की तरफ से हम लोग से व्यवस्था करेंगे, और आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। और छठ के पर्व का बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अच्छा, यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं, जो यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनका एक बयान नया आया है। उन्होंने कहा है कि एकमा विधानसभा क्षेत्र में जो लोग गरीब लोग हैं उनको हम भूमि देंगे, अगर जो भूमिहीन उनको भूमि देंगे और उन्हें आवास भी देंगे। तो क्या लगता है आपको, आप जीतने के बाद क्या करने वाले हैं? सुनिए ना, अब विधायक जी से हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन वो ऐसा बात बोले कि हमको जवाब देना पड़ रहा है। जो भूमि दूसरा का लेता है वो दूसरा को भूमिहीन देगा कहाँ से? जी, बोलिएगा तो आपके हम चैनल पर जिसका ज़मीन उन्होंने लिया है उसको बुला के आपको उससे बात करा देंगे। जी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप उनको। हाँ, भूमि लिए हैं हाँ वो। लिए हैं। अभी मेरे पास उसका फ़ोन आया था, हाँ। बोला कि आप जहाँ भी घूमिए जाके बोलिए, लेकिन हम उनका इज्जत करते बोलते नहीं उठा रहे। लेकिन ये जो बोल रही कहाँ से देंगे? अगर ज़मीन देगी तो हमारी सरकार आएगी, वो देगी। हमारे सरकार के मैनिफेस्टो में है भी। नीतीश जी से तो लोग कितना लड़ाई किए विधानसभा में, ज़मीन दीजिए, कहाँ दिए ज़मीन? नहीं दिए। अच्छा, एकमा विधानसभा क्षेत्र में आप 5 साल विधायक रहे। आपसे जब क्वेश्चन पूछा गया तो आपने कहा कि कोरोना के समय के चलते कुछ समय प्रभावित हुआ, जिससे कुछ काम नहीं हो पाया। जनता भी जानती है कि हाँ आपने कुछ काम किया है, लेकिन कुछ काम ऐसे भी है जिससे संतुष्ट नहीं है जनता। तो आपने कहा कि हम अगली बार जीतेंगे तो करेंगे। तो क्या लगता है कि अगर गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार नहीं बनी, लेकिन यहाँ से आप वर्तमान विधायक फिर से विधायक बन गए, तो क्या आप अगली बार ऐसे जो जैसे अभी आप काम कर रहे हैं इससे दुगना काम करेंगे, या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा? कौन बोला आपको कि काम नहीं किए? काम किए हैं, लेकिन जनता संतुष्ट नहीं है, उतना काम नहीं हो पाया, आपने खुद ही कहा है। जनता किसी विधायक से संतुष्ट है? एक विधायक का नाम बताइए जिसे जनता संतुष्ट है। नहीं, अभी तो ऐसा कोई नहीं है। फिर ब्लेम काहे कर रहे? नहीं, लेकिन फिर भी आपने खुद कहा है कि मेरा कोरोना काल के समय चला गया, सरकार भी नहीं है हमारी, तो उतना काम नहीं का है। सब विधायक का गया, हमारा ही नहीं गया। वो तो सब विधायक के ऊपर कोरोना का जो था, जो हम लोग को फंड मिलता था, कम हो गया था, सबको पता है। और हम जो काम कराए हैं आपको हम उसका लिस्ट दे रहे हैं। कल आइएगा, आपको लिस्ट दे देंगे। एक बार लिस्ट आप जनता को दिखाइएगा तो 15 साल बनाम 5 साल, अगर ज़्यादा नहीं होगा तो फिर आप जो बोलिएगा वो हारेंगे। अच्छा, एकमा विधानसभा क्षेत्र में जितने भी सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं हैं, आप परिचित हैं, आप सबको, आपको भी पता है कि स्कूल में व्यवस्थाएं चौपट हैं। यहाँ पे बीपीएससी करके शिक्षक तो आए हैं, लेकिन पढ़ाई की व्यवस्था अभी भी लाचार है। तो क्या आप स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में?
देखते हैं व्यवस्था? हमसे इतना होता है जाते हैं, लेकिन आप ये बताइए सब चीज़ के लिए पूर्व विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जी इसके लिए नहीं है। देखिए वो तो पूर्व विधायक है, लेकिन वर्तमान विधायक से सवाल सुनिए तो उसके तरफ से आप जो बोल रहे थे उसका जवाब सुनिए कि जब सब बात में वो है, इसके लिए वो नहीं है, उनका सरकार है, उस पार्टी से वो हैं, विधायक नहीं है, तो उनको भी लेना इस चाहिए विषय में वो क्यों नहीं बोलते हैं? जी जी हैं? जी, सही बात। 15 साल तो नहीं बांटे, अब अपना फोन नंबर बांट रहे। 15 साल भूल गए थे क्या? हाँ? 15 साल किसी को नंबर दिए थे, अब नंबर बांट रहे, अब हर सब लोग के पास जाके हाथ जोड़ रहे। 15 साल विधायक नहीं थे क्या थे तब? आप बाहुबली थे, और अब आपको जनता औकात में ला दी तो अब आगे लाइन में हाथ जोड़ने लगे। इतना पब्लिक सब समझती है। बाहुबली तो खुद अभी भी कई बार इंटरव्यू में बहुत जो भी लोग इनका इंटरव्यू करते हैं तो यही सवाल पूछते हैं कि लोग कहते हैं बाहुबली तो इसीलिए तो एकमा की जनता उनको औकात दिखा दी। बाहुबली अब क्या चीज़ का बाहुबली है? जनता ने वोट नहीं दिया, बाहुबली सब चला गया। तो क्या लगता है इस बार अगर एकमा विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको दोबारा मौका देती है विधायक बनने का, तो विधायक बनने के बाद मुख्य 10 काम बताइए जो आप करेंगे जिससे एकमा विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको पुनः चुने? सुनिए, जी पहले भी जनता हमको आशीर्वाद दिया था, अगर उनको लगता है कि हम उनके लायक विधायक है तो इस बार फिर जनता आशीर्वाद देगी। और हमसे 10 काम नहीं और ज़्यादा हमारी सरकार आई तो हम लोग तो बहुत बड़ा प्लान बना के चल रहे हैं, 10 से ज़्यादा काम करेंगे। उसमें मेन रहेगा स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, ये जो सिलेंडर का दाम कम करना है, 200 यूनिट हम लोग देने को बोले थे, नीतीश जी डर से 125 यूनिट पहले फ्री कर दिए। माँ बहन योजना, हमारे नेता बोले हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो 30,000 रुपये एक बार में किस्त देंगे साल का। अगर मान के चलिए सरकार नहीं आई, आप विधायक आप पुनः बन जाएंगे, तो आप व्यक्तिगत रूप से क्या काम करेंगे? सरकार आपको कैसे पता कि नहीं आएगी? मान के चलिए अभी तो चुनाव देखिए मैंने ये सवाल बहुत बड़े ना आप लोगों को ये कर रहे, गुमराह कर रहे हैं। गुमराह नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार सरकार आएगी, हम कैसे बोल रहे कि सरकार आएगी? क्यों बोलते कि नहीं आएगी? ये आप बोल सकते कि नहीं आएगी? देखिए मान के चलिए मैंने बोला, आप मान के चलिए कि मेरा सरकार आ रहा है। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, दलाली मत करिए। सुनिए पहले बात सुन लीजिए। देखिए जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार हैं यहाँ देव कुमार सिंह, बहुत पार्टी का पूरा बिहार में उम्मीदवार है, हमारी सरकार बन रही है। जी तो मैंने भी कहा, उनसे पूछा यही प्रश्न कि वो भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की सरकार आएगी, तो मैंने बोला कि अगर प्रशांत किशोर की सरकार नहीं आएगी ना, जनता मालिक है। सुनिए ना, तो मैं एक बार सुन लीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि अगर सरकार प्रशांत किशोर की नहीं आएगी तो आप व्यक्तिगत रूप से क्या कीजिएगा? तो उन्होंने बताया कि हाँ मैंने ये करूंगा। तो आप व्यक्तिगत रूप से 5 साल में हम जो किए आप देख लीजिए क्या किए हैं, आपको हम लिस्ट दे रहे हैं, आप देख लीजिए और जनता को बताइए। वो लेके देखिए काम है, फिर पार्टी को मत रखिएगा, ये बात जनता को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अंत में जाते जाते एकमा विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील एवं अनुरोध करेंगे? अनुरोध करेंगे कि 5 साल आप सुकून से शांति से थे, अगर आपको लगा कि हम आप लोगों के लायक विधायक है तो फिर 5 साल के लिए हमको आशीर्वाद देके विधानसभा में भेजिए। जो काम बाकी है, कोई विधायक पूरा काम नहीं करता, अगर कोई कहता है तो झूठ बोलता है। अगर काम जो बाकी है उसको पूर्ण हम 5 साल के अंदर पूरा करके आप लोग को जिम्मेवारी देंगे। चलिए एक अंतिम सवाल और ले लेते हैं खेसारी लाल यादव जी को लेकर। कल मैंने राजीव प्रताप रूडी जी का इंटरव्यू किया था। जब इंटरव्यू से मैंने पूछा कि क्या लगता है खेसारी लाल यादव जी आपके प्रत्याशी पे कितना भारी पड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि परसा की रहने वाली जो छोटी कुमारी है उनको छपरा से लड़ाया जा रहा है, आपको प्रत्याशी नहीं मिला क्या छपरा विधानसभा से यहाँ का? तो उन्होंने कहा कि देखिए आरजेडी हमेशा यहाँ से ऐसे उम्मीदवार को टिकट देती है कि जो यहाँ पे टिकता नहीं है। पिछली बार रणधीर सिंह को टिकट दिया गया था, वो टिके नहीं। और इस बार खेसारी लाल यादव को उनका बयान है, उन्होंने कहा कि खेसारी लाल यादव टीवी के कलाकार हैं, टीवी पे लोग देख लेंगे, यहाँ से भाजपा और एनडीए को लोग वोट दे रहे हैं। और तमाम समस्याओं पर भी मैंने जब पूछा कि यहाँ पे आप इतने लगातार साल से सांसद हैं, आपके पार्टी के विधायक रहे CN गुप्ता, लेकिन फिर भी नाला की जो समस्या है, जो जाम की समस्या है, उससे निजात नहीं पा सके। तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने दीजिए, इस बार पुनः जो काम छूटा उसको कर देंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या करें? देखिए जब रणधीर सिंह हमारे पास थे तो गलत था, आज उनके पार्टी में चले गए तो ठीक हो गए। उनसे पूछिए, जब वो हमारे पार्टी में आरजेडी में थे तो ठीक थे, और आज जेडीयू में चले गए तो मैंने आज जेडीयू में चले गए तो ठीक हो गए, हमारे पार्टी में थे तो खराब था। वो बोल कैसे रहे बात? रणधीर सिंह आज न गए हैं जेडीयू में, पहले तो हमारे संग थे। बिल्कुल। अब उनके पास गए तो धुलाई हो, गंगा से धो दियो उसको उनको। अब पहले हमारे पास थे तो खराब थे। और खेसारी लाल को क्या बोली? खेसारी लाल यादव जी को बोल रहे हैं कि वो टेम्प्रोरी कैंडिडेट है, 15 दिन बाद रहेंगे, उसके बाद फिर चले जाएंगे। वो टीवी के कलाकार हैं, टीवी पे जनता देख लेगी। पूरा बिहार का, पूरा देश का उभरता हुआ सितारा है। जी जी। और छपरा जिला का वो लड़का है जी। और उसको बोल रहे बाहर का है। जी जी। वो भी तो छपरे जिला का है।
वो कहाँ के हैं? और एक और चीज बोला जा रहा है, रूडी जी वहाँ के अमनौर के हैं, तो एक और चीज बोला जा रहा है कि खेसारी लाल यादव का गृह क्षेत्र है एकमा रसूलपुर, एकमा विधानसभा, लड़ रहे हैं छपरा से, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि एकमा में काहे नहीं लड़े आपके खिलाफ? क्या आपसे कोई रिलेशन है क्या उनका, या फिर पूर्व विधायक धूमल सिंह से कुछ है? अभी इस विषय में बोलना ठीक नहीं, वो मेरा भाई बेटा है, जो कहिए। और उनको जहाँ लड़ने से का लड़े- मन था छपरा से। जहाँ से लड़ेगा उसका हम लोग का संघ, उसका संघ हम लोग का समर्थन है, और जीत के वो विधानसभा में आए, उसके लिए बधाई है। बधाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो ये एकमा का वर्तमान विधायक श्रीकांत यादव जी थे। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको एकमा विधानसभा क्षेत्र का विधायक कौन बन सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप द विलेज न्यूज़ देख रहे थे और मैं हूँ आपके साथ किशन शर्मा।